हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ट्यूटोरियल के अंदर। आज की इस ट्यूटोरियल में हम बनाने जा रहे हैं एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम मर्न स्टैक के अंदर। मैं इसको आपको स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा, एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा और इसको डिप्लॉय करना भी सिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि मेरा यूआरएल यहाँ पर ये है। इसका मतलब है कि मैंने इसको ऑलरेडी वर्सल के ऊपर डिप्लॉय भी किया हुआ है, तो मैं भी आपको ये सिखाने वाला हूँ कि इसको हम वर्सल के ऊपर कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं एक मर्न स्टैक को इन ईजी स्टेप्स। ओके, तो चलिए इसका हम डेमो देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो के ऊपर एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एक हेडर जिसके अंदर हमारा लोगो है, देन कुछ मेन्यूज़ हैं, उसके बाद लॉगिन का बटन है, उसके बाद हमारा हीरो सेक्शन है, देन हमारे पास ये स्पेशलिटीज़ हैं कुछ। ये देख सकते हैं आप, जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये कितना ब्यूटीफुल सा एक होवर इफेक्ट आ रहा है। ओके, देन यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास एक मिशन एंड वैल्यूज़ का सेक्शन है। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ है कुछ। देखें, हमने यहाँ पर कॉल टू एक्शन इसको कह लें आप, एक सेक्शन बनाया हुआ है, या फिर एक प्रोसेस हमारा किस तरह से वर्क करता है, तो वो हमने यहाँ पर सेक्शन बनाया हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास हाउ इट वर्क्स का सेक्शन है। चूज़ मेडिकल स्पेशलिस्ट, चूज़ कंसल्टेशन, मेक अपॉइंटमेंट, गेट डायग्नोस। दैन यहाँ पर हमारे पास फीचर ऑफ आवर वेबसाइट, यहाँ पर स्टेट ऑफ द ऑल टेक्नोलॉजी यू कैन सी हेयर, फास्ट हेल्थ केयर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एंड इजी अपॉइंटमेंट। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स, मतलब हमारे पास जो डॉक्टर हैं उनकी लिस्ट है। तो क्योंकि अभी हमारा सिर्फ फ्रंट एंड रेडी हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पर 4 डॉक्टर्स को यहाँ ऐड कर रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखें, आप हमारे पास एक टेस्टिमोनियल का सेक्शन है। देन यहाँ हमारे पास एक गैलरी का सेक्शन है। मैं जिस भी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो इमेज बड़ी हो जाती है और उसके ऊपर टेक्स्ट शो होता है। मैं ओके, देन यहाँ हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा फुटर का सेक्शन है। ओके, तो चलिए ऊपर दोबारा चलते हैं। यहाँ हमारे पास डॉक्टर्स की लिस्ट है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ हमारे पास कंप्लीट डॉक्टर्स की लिस्ट है। अभी हमारे पास सिर्फ 4 डॉक्टर है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी डॉक्टर सर्च करता हूँ तो ये हमारे पास हमें रियल टाइम में वो डॉक्टर शो करवाएगा। देखिए, जैसे मैंने ओलिविया सर्च किया तो यहाँ पर ओलिविया नाम की डॉक्टर आ गई। अगर यहाँ पर आप सर्च करोगे, जैसे यहाँ पर इसकी प्रोफेशन है जैसे न्यूरो सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट, तो फिर भी ये भी आएगा। जैसे ये डर्माटोलॉजिस्ट, मैं अगर यहाँ से इसको या तो नेम की बेस पे सर्च कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसकी जो स्पेशलिटीज़ है उसकी बेस पे DER है। देखें, तो ये हमारे पास यहाँ से जो इसकी स्पेशलिटी है उसकी बेस पे भी सर्च कर सकते हैं डॉक्टर को। ओके, अगर मैं इस फील्ड को इनपटी करूँगा तो हमें फिर से ऑल डॉक्टर शो हो जाएंगे। ओके, तो ये था हमारे पास डॉक्टर्स का। देन यहाँ हमारे पास सर्विसेज हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अबाउट अस का सेक्शन है। ये देखिए आप, हमारे पास हमारी वेबसाइट का नाम आ रहा है अबाउट द वाइज डॉक्टर। देन ये टेक्स्ट है आवर मिशंस, देन वाई चूज अस का सेक्शन है। ये देखिए ब्यूटीफुल सा ओवर इफेक्ट लगाया हुआ इनके ऊपर मैंने। देन ये हमारे पास आवर इम्पैक्ट, आवर मिशंस। उसके बाद हमारे पास न्यूज़ लेटर का सेक्शन, फुटर। देन हमारे पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट का सेक्शन है। यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्टैक्ट का सेक्शन है, जिसमें हमारे पास देखिए लेफ्ट साइड में एड्रेस वगैरह, ईमेल, फ़ोन, और राइट साइड में एक फॉर्म दिया हुआ है। तो इस फॉर्म को हम बैकएंड की हेल्प से सेंड करेंगे अपने, जो हमारा यूज़र होगा वो इस फॉर्म को फिल करेगा और हमारे एडमिन को ये क्वेरी मिलेगी उसके जीमेल के ऊपर। ओके, तो ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे नोड मेलर की हेल्प से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये देखें कि ये सेक्शन है। देन हमारे पास फुटर आ जाता है। ओके, उसके बाद अगर देखें यहाँ पर तो लॉगिन का सेक्शन है। यहाँ पर यूज़र लॉगिन कर सकता है। देन यहाँ पर अपना रोल सेलेक्ट कर सकता है लॉगिन करने के लिए। देन पासवर्ड, साइन अप पर क्लिक करने से वो यहाँ पर साइन अप करेगा। जैसे मैं यहाँ पर अब यूज़र को साइन लॉगिन करवाता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर इसको करवाता हूँ लॉगिन, और यहाँ पर मैं पेशेंट रोल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड भी कोई भी सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुली का एक टोस्ट हमें शो हो रहा है और यूज़र हमारा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर। ओके, अगर यहाँ पर आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो यूज़र यहाँ पर क्या कर सकता है, अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है। ये देखिए माई प्रोफाइल आ गई, उस यूज़र का नेम आ गया। दैन यहाँ पर हमारे पास जो हमारा हॉस्पिटल उसका नाम आ गया है। उसके बाद नेम है, ईमेल है, और यहाँ पर फ़ोन नंबर है। अगर इसको एडिट करना चाहे यूज़र तो क्या करेगा, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेगा तो यहाँ से वो इसको एडिट कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पर सेव चेंज क्लिक करूँगा तो ये देखिए प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अभी ये सिर्फ हमारा बैक एंड फ्रंट एंड है, इसका बैक एंड मैंने रेडी कर लिया है। करीबन 102 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो ये था हमारा प्रोफाइल का सेक्शन। अभी जैसे जाएँ यहाँ पर हम डॉक्टर्स के ऊपर, अगर कोई यूज़र आता है और यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट बुक करता है तो क्या करेगा, वो सी डिटेल पर क्लिक करेगा।
जैसे मैं इसकी सी डिटेल पर क्लिक कर देता हूँ, जो डॉक्टर ओलिविया है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ हमारे पास डॉक्टर का सिंगल डिटेल पेज ओपन हो चुका है। इसमें आप देखिए अगर बैक पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा यहाँ पर चले जाएगा, और यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं हम तो ये सारी डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और ये डॉक्टर की प्रोफाइल है यहाँ पर, यानी उसकी रेटिंग वगैरह। देन यहाँ पर हमारे पास राइट साइड के ऊपर एक फॉर्म शो है अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए। यहाँ पर पेशेंट अपना नाम डालेगा, जैसे मैं यहाँ पर कुछ डमी नाम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या करेगा, ये फ़ोन नंबर डालेगा कुछ। देन यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देगा। ये फिर डेट सेलेक्ट करेगा कि किस डेट को अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है ये। उसके बाद यहाँ पर हम टाइम सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर हम ऐसे मैं डमी से यहाँ पर डाल देता हूँ सिम्टम्स। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इस डॉक्टर की जो फीस है वो आ रही है। तो ये इसकी फ़ीस आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसल्टेशन फ़ी 1200 है। तो ये हमारे पास 1200 यहाँ पर शो हो रहा है हमें। उसके बाद यहाँ पर आप पेमेंट मेथड चूज़ कर सकते हैं, पे एट क्लिनिक और ऑनलाइन। अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन सेट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आ गया पे नाउ के बटन के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना स्ट्राइप इम्प्लीमेंट करेंगे गेटवे, मतलब पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे यूज़ करेंगे स्ट्राइप। उसके बाद अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, पे एट क्लिनिक पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखें जैसे मैंने यहाँ पर किया तो हमारी अपॉइंटमेंट बुक हो गई और हमें टोस्ट भी शो हो गया। और हम यहाँ पर जैसे यूज़र लॉगिन था तो वो क्या हो गया, माई अपॉइंटमेंट्स के पेज यहाँ पर आ चुका है। आप देखें यहाँ पर ये हमारे पास URL आ रहा है हमारे वर्सल का। उसके बाद यहाँ पर माई अपॉइंटमेंट्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे पास डॉक्टर का नेम आ रहा है, देन उसकी स्पेशलिटी आ रही है, और ये हमारे पास स्टेटस इसका कन्फर्म आ रहा है। ये अभी मैंने यहाँ पर डमी डेटा यूज़ किया हुआ है। जब हम अपनी बैकएंड बना लेंगे तो ये सारा डेटा हमारे पास बैकएंड से आएगा, फिर यहाँ पर स्टेटस वगैरह भी बैकएंड से आएंगे। तो ये हमारे पास सारी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो हमारा पेशेंट है, जो खुद पेशेंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। ओके, तो इसका ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने 3 डमी डेटा यूज़ किए हुए हैं। ओके, तो ये था हमारे पास जो हमारा यूज़र है उसकी साइड के लिए, यूज़र साइड के लिए। अगर यहाँ पर देखें यूज़र क्लिक करता है कि इस सर्विस के ऊपर, तो वो फिर से दोबारा डॉक्टर्स के पेज के ऊपर आ जाता है। तो ये क्या था हमारे पास, हमारे जो सर्विस सॉरी यूज़र साइड थी उसके लिए था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको करता हूँ लॉग आउट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आप सेलेक्ट करता हूँ डॉक्टर डैशबोर्ड। तो आप देखिए मैंने जैसे यहाँ पर डॉक्टर डैशबोर्ड किया तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर को टोटल जो अपॉइंटमेंट्स होंगी उसकी वो नज़र आएंगी। ओके, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डॉक्टर्स लॉगिन और सॉरी साइन अप कर सकते हैं, कि रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ करने वाले हैं। तो हर डॉक्टर को उसकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर शो होंगी। फिर जैसे ये यहाँ पर क्लिक करेगा अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, तो यहाँ पर इसको ऑल अपॉइंटमेंट शो होंगे, और यहाँ पर ये स्टेटस भी इनका चेंज कर सकता है। जैसे ये अभी स्टेटस कन्फर्म है तो मैं क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, तो ये स्टेटस का कैंसिल हो जाएगा। मगर अभी हमने जैसे मैंने आपको बताया बैक एंड नहीं बनाया, तो इस वजह से ये अभी चेंज नहीं हुआ। जब इसका हम बैक एंड बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर डॉक्टर होगा वो अपने तमाम जो उसकी अपॉइंटमेंट होंगी उनका स्टेटस चेंज कर सकेगा। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास डन होगी। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर की प्रोफाइल है, ये देखिए प्रोफाइल के ऊपर क्या करेगा वो, ये देखिए इन्फॉर्मेशन है सारी डॉक्टर की। उसके बाद अगर इसको वो एडिट करना चाहे तो यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेगा। देखिए ये जैसे डॉक्टर रिचर्ड मार्ना इसका नाम है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डॉक्टर सलमान खान, ये मैंने इसका नाम कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर सेव चीज़ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मैंने जैसे सेव चीज़ पे क्लिक किया तो पोस्ट हो गया और इसका नाम भी यहाँ पर चेंज हो गया। ओके, तो उसके बाद ये लॉग आउट का बटन है हमारा, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो हम दोबारा यहाँ पर होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। अभी मैंने सिर्फ फ्रंट एंड बनाया है, तो हम इसको फ्रंट एंड का पार्ट में अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो इस सीरीज़ के अंदर मैं बहुत ही जल्द ही आपको तकरीबन 1 वीक के अंदर हम पूरी कंप्लीट करेंगे सीरीज़ विद फुल बैक एंड। ओके, तो इसमें हम स्टाइलिंग के लिए टेलमेंट सीरीज का यूज़ करने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बैक एंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर JWT यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम टोकन जनरेट करवाएंगे, जिसको हम फिर यहाँ पर अपने फ्रंट एंड से ऑथराइज़ करवाएंगे, मतलब कुकीज़ में स्टोर करवाएंगे टोकन जो जनरेट करवाएंगे वहाँ से। ओके, तो चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और इस पर एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स के नाम से।
डॉक्टर अपॉइंटमेंट के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है। अब इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ और इस फोल्डर के अंदर हमें दो फोल्डर बनाने पड़ेंगे, एक फ्रंट एंड के नाम से, एक बैक एंड के नाम से। क्योंकि अभी सिर्फ हम अपना फ्रंट एंड बना रहे हैं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इस फोल्डर को बनाता हूँ पहले फ्रंट एंड फोल्डर, फिर हम बैक एंड में बना लेंगे जब हम अपना फ्रंट एंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मेरा फ्रंट एंड का फोल्डर आप देख सकते हैं यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। मैंने अपना फ्रंट एंड का फोल्डर यहाँ पर बना लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी फ्रंट एंड फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इस फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर आ गया, फिर मैं शो मोड्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ओपन विद कोड। मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा फोल्डर। अब जस्ट वेट फॉर सेकेंड। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा VS के कोड के अंदर यहाँ पर मेरा फ्रंट एंड फोल्डर ओपन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं इस टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो ये रहा मेरा टर्मिनल। अब इसके अंदर हमें एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ वीट। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है npm create @latest। ये हमारे पास कमांड है। मैं जैसे इंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास हमसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट बने इसी फ्रंट एंड डायरेक्टरी के अंदर ही बने। अभी के लिए मैं यहाँ पर वाई करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये फ्रंट एंड डायरेक्टरी के अंदर बने। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं डॉट प्रेस करूँगा, उसके बाद इंटर प्रेस कर दूँगा। देन यहाँ से हमने फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है, तो हमारा फ्रेमवर्क होने वाला है रिएक्ट। देन यहाँ पर हमारे पास वेरिएंट हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट। तो ये देखिए आप यहाँ पर आ रहा है यूज़ रोल डाउन वीट एक्सपेरिमेंटल। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जैसे नो है तो नो रहने देते हैं। उसके बाद इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ, तो यस कर देते हैं इसको। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास आप देख सकते हैं इंस्टॉल इन द डिपेंडेंसीज। इसका मतलब है कि ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है। तो देखिए ये डिपेंडेंसीज जैसे इंस्टॉल होते हैं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, सारी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल हो चुकी हैं और ये प्रोजेक्ट हमारा ऑटोमेटिकली रन हो गया है। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे पास अब रिएक्ट का एक न्यू वर्जन आ चुका है। थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस आई हैं, वरना हमें npm इंस्टॉल मैनुअली करना पड़ता था और प्रोजेक्ट हमारा मैनुअली रन होता था। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली रन हो चुका है।
ओके, इस पोर्ट के ऊपर 5173, जैसे मैं अब इस पोर्ट के ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ और फॉलो लिंक पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास वीट का जो प्रोजेक्ट है वीट, वो हमारे पास आ चुका है। अब देखिए ये हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट होता है वीट का, वो हमारे पास आ चुका है काउंटर एक, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को क्लियर करते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए हम उनको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो मैं टर्मिनल को अभी के लिए क्या करता हूँ, नीचे ले आता हूँ ज़रा। अब हम देखेंगे, पहले सबसे पहले SRC आपने ओपन करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर app.css की एक फ़ाइल है, आपने इस फाइल को डिलीट कर देना है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने app.css को डिलीट कर दिया। उसके बाद अब देखिए हमारे पास index.css की फ़ाइल है, आपने इसको भी यहाँ पर क्लियर कर देना है, डिलीट नहीं करना। इसके अंदर जो भी कोड उसको क्लियर कर दें और इसको सेव कर दें। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, app.js को आप क्या करो, कंट्रोल A के साथ सारा सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। देन यहाँ पर आप यूज़ करो RFCE। ओके, तो ये हमारे पास एक स्निपेट है RFCE। ये हमारे पास क्या करता है, रिएक्ट का एक फंक्शनल कंपोनेंट में बना देता है। अगर आपके केस में ये काम नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक्सटेंशन के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे ES7। ओके, ES7 सर्च करने के बाद जो सबसे पहला स्निपेट आपको ये नज़र आ रहा है ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट, तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। आप जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके केस में भी ये स्निपेट RFC वाला वर्क करने लगेगा। ओके, तो ये काम हमारा हो गया। अगर अभी मैं सेव करूँ इसको और देखूँ अपने ब्राउज़र को, तो आप देखिए हमारे पास ये अब इस तरह से आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास अब जो स्टाइलिंग थी वो यहाँ पर जा चुकी है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना टेलमेंट CSS को इंस्टॉल करना है और कुछ बाकी पैकेज हैं उनको भी इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं टेलमेंट CSS को इंस्टॉल। ओके, तो उसके लिए मैं अपने टर्मिनल को दोबारा से यहाँ पर कर देता हूँ स्टॉप। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल C और यहाँ पर CLS करके इसको मैं क्लियर कर दूँगा। उस अब हमने टेलमेंट इंस्टॉल करनी है तो मैं क्या करूँगा, न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ वीट प्लस टेलमेंट, सर्च करता हूँ और सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी आपके पास आपने उसको ओपन कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारे पास वेबसाइट आ रही है, मैं इसको करता हूँ ओपन। उसके बाद आप देखें तो ये हमारा ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है सारी हमारे पास इसको इंस्टॉल करने की। सबसे पहले आप वो कहते हैं प्रोजेक्ट बनाओ, उसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर जाओ। तो हमने प्रोजेक्ट बना लिया है और ऑलरेडी हम अपने वीट प्रोजेक्ट के अंदर हैं। उसके बाद जो दूसरी कमांड है हमारे पास वो ये है, ये देखिए ये कमांड है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ। ओके सॉरी, ये वर्जन 3 हमारे पास आ चुका है, हमने ये नहीं यूज़ करना, हमने वर्जन ये वाला हमें जो सेकंड कमांड है ना ये वाली यूज़ करनी है। आप देखें सॉरी सेकंड वेबसाइट, फर्स्ट वेबसाइट नहीं यूज़ करनी, ये वाली यूज़ करनी है क्योंकि वो हमारे पास वर्जन 3 है तो हम यूज़ कर रहे हैं वर्जन 4 यहाँ पर। तो ये हमारे पास है वर्जन 4 टेलमेंट CSS को इंस्टॉल करने के इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले हमने ये प्रोजेक्ट बना लिया है अपना। अब दूसरी कमांड हमारी ये है, इसको हम करते हैं कॉपी यहाँ से और अपने चलते हैं VS कोड के अंदर और इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद इंटर पे हिट करते हैं तो ये हमारी यहाँ पर टेलमेंट CSS को इंस्टॉल कर देगा। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है हमारे पास कि हमने जाना है वीट.config.ts के अंदर और यहाँ पर हमने ये वाली जो लाइन है इसको कॉपी कर लेना है और चलना है यहाँ पर वीट.config.ts के अंदर। तो हम क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं इस वजह से हमें यहाँ पर JS शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और अब देखें यहाँ पर हम इसमें चले जाते हैं। इसमें ये चीज़ हमने पेस्ट कर देनी है, लाइन जो कॉपी की थी। उसके बाद दोबारा वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो हमने ये जो फंक्शन है टेलमेंट CSS का इसको यहाँ से कॉपी करना है और अपने ब्राउज़र के सॉरी VS कोड के अंदर आकर इसको हमने इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो ये काम हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट काम हमारा क्या करता है कि हमने अपनी जो हमारी मेन CSS फाइल है उसके अंदर ये इंपोर्ट करना है इस टेलमेंट CSS को। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और हमारी जो मेन टेलमेंट वाली फाइल है वो है index.css। ये इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो हमारे पास ये है npm run dev। इसका मतलब है कि आप अपने प्रोजेक्ट को आप रन करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास टेलमेंट इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर क्लोज, क्योंकि इसका काम हमारे पास आप हो चुका है। अभी आप देखें तो हमारे पास ये जो पैकेज था सॉरी टेलमेंट CSS वो भी इंस्टॉल हो चुकी है। अगर इसको मैं यहाँ पर करूँ पेयर और npm run dev करूँ तो ये देखिए हमारे पास दोबारा से प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास 5173 पोर्ट के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। मैं क्या करता हूँ अब app.js के अंदर जाता हूँ और इस ऐप को क्या करता हूँ एक H1 के अंदर रख देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ सॉरी इसको H1 के अंदर और यहाँ कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड।
और यहाँ पर हम कुछ क्लासेस देते हैं टेलविंड सीएसएस की चेक करने के लिए कि हमारे पास टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल हुई है या नहीं। तो देखिए मैंने टेक्स्ट इसका कर दिया 3 XL फॉन्ट बोल्ड और इसको अंडरलाइन कर दिया। अब हम विजिट करते हैं अपने ब्राउज़र को, तो आप देखिए ये अंडरलाइन भी हो चुका है, बोल्ड भी है और इसका टेक्स्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है। इसका मतलब है कि टेलविंड सीएसएस हमारे पास अब इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अपना गूगल का फ़ॉन्ट यूज़ करना है, क्योंकि ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं है तो हम यहाँ पर गूगल फ़ॉन्ट ही यूज़ करते होते हैं। तो उसके लिए आप सर्च करोगे यहाँ पर गूगल फ़ॉन्ट, इस तरह से आप सर्च करेंगे। देन यहाँ पर आप सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर जाएंगे fonts.google.com, और यहाँ पर आप दोबारा आ जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है आउटफिट फ़ॉन्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर मोस्टली आउटफिट फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, ये मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखें तो आपके पास आ रहा है गेट फ़ॉन्ट, यहाँ पर आप क्लिक कर दो। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके कार्ड के अंदर एक फ़ॉन्ट आ चुका है। अब आपने क्या करना है, गेट इम्बेड कोड पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर @import वाले सेंटेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पर उसके अंदर आप स्टाइल के बिना इस लाइन को कॉपी कर लो, स्टाइल आपने कॉपी नहीं करना। ओके, ये कॉपी करके आप इस कोड के अंदर आओ और index.css के अंदर आओ और इसको सबसे ऊपर डालना है अपने टेलविंड सीएसएस भी ऊपर, इस तरह से। ओके, ये काम हमारा अब देखिए हो चुका है। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि आपने ये वाली जो लाइन है कॉपी करना है, फॉन्ट फैमिली आउटफिट, और इसको क्या करना है अपने एस्टेरिस्क साइन, इसका मतलब क्या है, ऑल हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है उसके अंदर जो भी हम फॉन्ट अप्लाई करेंगे वो यूज़ होगा। तो हम यहाँ पर फॉन्ट यूज़ करेंगे ये वाला फॉन्ट फैमिली आउटफिट। अगर इसको आउटफिट नहीं मिलती तो ये क्या करेगा, सेंस सेरिफ ले जाएगा। ओके, तो ये काम हमारा हो गया है। ओके, तो इतना काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने कुछ कलर्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनी वेब एप्लीकेशन के लिए हमें कुछ कलर्स डिफाइन करने हैं ताकि हम उनको बार बार इजीली यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने index.css के अंदर ही कलर वो डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर वो करने के लिए यहाँ पर हम लिखते होते हैं @theme, सॉरी, इस तरह से करली ब्रैकेट्स। देन यहाँ पर हमें यूज़ करना है कलर डैश प्राइमरी, इस तरह से। और यहाँ पर अपने कलर कोड यूज़ करना है। तो कलर कोड मेरे पास ऑलरेडी है, पर मैं वो वाला यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर कलर को यूज़ करना है। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको हम कर देते हैं कलर सेकेंडरी, और यहाँ पर हमने कलर कोड यूज़ करना है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। आप यहाँ से वो कलर कोड देकर कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारे कलर जो हमें यूज़ करने हैं, कलर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, तो इतना काम हमारा हो चुका है। मैं इन सब फाइल्स को भी के लिए क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पर अपने पैकेज इंस्टॉल करने हैं कुछ अपने फ्रंट एंड के लिए। तो मैं दोबारा टर्मिनल को यहाँ पर करता हूँ क्लोज और अपने पैकेज इंस्टॉल करता हूँ। तो हमें पैकेज चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हर पैकेज का क्या काम है। तो हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम, इस पैकेज का ये मतलब है कि हम एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करने के लिए रिएक्ट राउटर को यूज़ करते हैं। और ऐसा समझ लें कि हमारे पास क्लाइंट साइड राउटिंग के लिए हम रिएक्ट राउटर डॉम यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिएक्ट हॉट टोस्ट का। इसकी हेल्प से हम यहाँ पर अपने टोस्ट शो करवाते हैं। जैसे आपने देखा था, मैं कोई भी एक्शन पर क्लिक करता था तो वो हमारे पास एक टोस्ट शो में करता था। तो ये हम यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एक और पैकेज जिसका नाम हमारे पास यहाँ पर है लूसेट रिएक्ट। लूसेट रिएक्ट, इसकी वजह से हम अपने आइकन यूज़ करेंगे। तो हम आइकन यूज़ करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लूसेट रिएक्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो ये थे हमारे पैकेज, यहाँ पर आपने देख लिया है। ये हमें यहाँ पर 3 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। अभी के लिए हमारे यही पैकेज है। अगर हमें और पैकेज चाहिए होंगे तो हम क्या करेंगे, वो वाले पैकेज भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए अब इनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं इंटर पे हिट करता हूँ, इनको इंस्टॉल होने देता हूँ। प्लीज़ 1-2 सेकंड वेट कीजिए, अभी इंस्टॉल हो जाते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड।
ओके भाई लोग, तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमारे पैकेज जो थे सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई हेड को दोबारा रन कर देता हूँ npm run dev कमांड से। तो हमारे पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अब अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर मैं सबसे पहले जो src फोल्डर इसको ओपन करता हूँ, इसके अंदर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ मैं कंपोनेंट के नाम से। कंपोनेंट के नाम से ये हमारा एक फोल्डर होगा। उसके बाद एक और यहाँ पर फोल्डर बना दूँगा मैं यहाँ पर पेजेस के नाम से, जिसके अंदर हमारी पूरी एप्लीकेशन के पेजेस आएंगे। और यहाँ पर एक हम और फोल्डर बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट के नाम से। कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सेटअप करेंगे। तो ये हमारे फोल्डर बन चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या करना है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने क्या करता हूँ, पेजेस को बना लेता हूँ। जितने हमारे पेजेस ज़रूरत हैं यूज़र के लिए, हम पहले वो बना लेते हैं। जब डॉक्टर का हम डैशबोर्ड बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, डॉक्टर के लिए पेज बनाएंगे। तो अभी सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चाहिए होगा एक होम पेज। मैं इसको कर देता हूँ home.jsx। अब इसको RAFCE करेंगे ताकि हमारा एक रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट बने। इस तरह से होम पेज आ गया। उसके बाद हमारे पास एक और होगा अबाउट पेज, about.jsx। तो ये हमारा अबाउट का पेज आ जाएगा। उसके बाद एक कॉन्टैक्ट का पेज हमें चाहिए, तो ये हमारा contact.jsx। इस तरह से देन यहाँ पर हमें एक चाहिए साइन अप का पेज, क्योंकि हम डॉक्टर या यूज़र को साइन अप करवाएंगे। इस तरह से साइन अप पेज हो गया। और एक हमें चाहिए होगा लॉगिन पेज, यहाँ पर login.jsx। और यहाँ पर हमें चाहिए डॉक्टर्स का पेज, जिसके अंदर हम अपने ऑल डॉक्टर शो करवाएंगे। तो उसके लिए हम करेंगे doctors.jsx। ये देखिए डॉक्टर का पेज। उसके बाद हमें एक डॉक्टर का सिंगल डिटेल पेज भी चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉक्टर डिटेल पेज, डॉक्टर डिटेल्स .jsx। ओके, तो ये देखिए जो होगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर प्रोफाइल का पेज चाहिए, जिसके अंदर यूज़र अपनी प्रोफाइल को हैंडल करेगा, प्रोफाइल.jsx। और यहाँ पर हमें चाहिए माई अपॉइंटमेंट्स का पेज। ओके, यहाँ पर यूज़र अपनी अपॉइंटमेंट्स देख सकेगा। ये हमारे पास माई अपॉइंटमेंट्स का पेज भी आप देख सकते हैं आगे। उसके बाद हमें यहाँ पर सर्विसेज का पेज चाहिए एक, services.jsx। तो ये हमारे पास यहाँ पर आप देखिए सर्विसेज का पेज भी आ चुका है। तो हमारे जो यूज़र के लिए पेज थे वो सारे यहाँ पर बन रेडी हो चुके हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ इन सारे पेजेस को भी क्लोज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्लोज सेव्ड के ऊपर। तो अब देखिए हमारे पास वो सारे पेजेस यहाँ पर चले गए। मैं टर्मिनल को अब नीचे कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी। तो अब हमने क्या करना है, अपना रिएक्ट राउटर का सेटअप करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी app.js के अंदर आना पड़ेगा। तो ये रही हमारी app.js, जो कि हमारी इंट्री फाइल है। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं क्या करता हूँ, इस h1 को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ मैं राउट्स को, राउट्स का राउट। और ये हमारे पास आएंगे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉट से। तो इस तरह से देखिए हमने ये चीज़ें इंपोर्ट कर ली हैं। उसके बाद अब देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली अपने जो पाथ हैं उनको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं राउट्स। ओके, और यहाँ पर इसको अपने क्लोज भी करना है सिंपली इस तरह से। देखिए अब इसके अंदर सिंगल एक राउट लेंगे हम। इस राउट के अंदर क्या करेंगे, एक सिंगल हमें राउट लेना है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ राउट। तो आप देखिए जो हमारे पास पहले सजेशन आई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इस राउट के बाद हम अपना पाथ देते होते कि हमारा कौन सा पाथ होगा जिसके अंदर ये पेज शो होगा। उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट के अंदर हमने अपने कंपोनेंट का नाम देना होता है। तो हमारा h1 हमने यही शो करवाना है। हमने यहाँ पर अपना होम पेज जो बनाया है वो वाला शो करवाना है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ होम। और ये देखिए हमारे पास सजेशन हमें नहीं आ रही। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सजेशन नहीं आ रही तो हम इसको मैनुअली इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इंपोर्ट होम पेज, इंपोर्ट होम फ्रॉम। आप देखिए यहाँ पर सजेशन आ रही है पेजेस, दैन यहाँ पर होम। ओके, तो ये हमारे पास अब होम है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको कर देता हूँ डुप्लीकेट 3-4 बार। ये हमारा होम है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डॉक्टर्स, पाथ हमारा डॉक्टर हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने सारे डॉक्टर शो करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर
ये हमारा डॉक्टर्स का पेज है वो लेकर आता हूँ इस तरह से डॉक्टर्स। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ डॉक्टर वाले पेज को इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, वरना ये हमें एरर देगा। ये देखिए डॉक्टर का पेज हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा डॉक्टर का डिटेल पेज, डॉक्टर का डिटेल पेज। और डॉक्टर का डिटेल पेज शो करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से उसकी एक आईडी लेंगे, इस तरह से हम लेते होते हैं। और यहाँ पर पाथ हम सॉरी पेज देंगे डॉक्टर डिटेल्स इस तरह से। ओके, और इसको भी हमने इंपोर्ट करना है तो मैं इसको ऐसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो डॉक्टर का डिटेल पेज हमारा कर लिया। उसके बाद हम इसको कर देते हैं सर्विसेज पेज। ये हमारा क्या होगा सर्विसेज, इसके अंदर हम अपनी सर्विसेज शो करवाएंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ सर्विसेज। ये हमारी सर्विसेज आ गई। उसके बाद हम इसको कर देते हैं अबाउट, और इसको भी कर देंगे अबाउट। ये हमारा अबाउट आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं इसको कॉन्टैक्ट करना है, इसको मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट। ओके, अब जितने पेज हमने यहाँ पर बना लिए पहले उनको हम क्या करते हैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो डॉक्टर डिटेल के बाद हमारे पास और पेज है सर्विसेज का, तो हम इसको सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास अबाउट एंड कॉन्टैक्ट है, तो इन दो पेज को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये पेज भी इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हमें और भी मज़ीद पेज यहाँ पर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम इसी को फिर डुप्लीकेट कर लेंगे। और अब हमारे पास यहाँ पर अब देखिए कॉन्टैक्ट के बाद हमें यहाँ पर करना है लॉगिन, क्योंकि हमें यहाँ पर लॉगिन पेज चाहिए। तो इसको करते हैं हम यहाँ पर लॉगिन पेज को यूज़। देन हमें यहाँ पर चाहिए साइन अप, साइन अप। तो इसके लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा साइन अप। ये हमारा साइन अप पेज आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए माई अपॉइंटमेंट्स एंड प्रोफाइल, माई अपॉइंटमेंट्स। इसका हम कर देते हैं यूआरएल, और ये हमारे पास हो जाएगा पेज माई अपॉइंटमेंट्स इस तरह से। ओके, ये आ गया। अब उसके बाद हमें एक लास्ट यहाँ पर चाहिए जो कि होगा प्रोफाइल का। तो मैं इसको कर देता हूँ प्रोफाइल। यहाँ पर यूज़र क्या करेगा अपनी प्रोफाइल देख सकेगा। तो ये देखिए ये हमारे पास पेजेस यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं। हमने क्या करना है, ये जो अब पेजेस बनते हैं बचे हैं हमारे, उनको हमने यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो ये साइन अप के बाद हमें लॉगिन चाहिए। लॉगिन हमारा कहाँ चला गया, सॉरी कॉन्टैक्ट के बाद हमें चाहिए यहाँ पर लॉगिन, और इसको हम ऐसे करेंगे, ये देखिए। ओके, मैं अब क्या करता हूँ इंपोर्ट कर लेता हूँ, बाकी पेजेस भर रहते हैं। ये लॉगिन पेज हमारा आ गया, साइन अप माई अपॉइंटमेंट एट। ये देखिए इस तरह से हमने अपने सारे इंपोर्ट कर लिए हैं पेजेस। अगर आप देखें तो हमारी यहाँ पर फ्रंट एंड अभी भी रन हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा सब कुछ ठीक रहा। तो इस तरह से हम अपने जो पेजेस होते हैं उनको सेटअप करते हैं। हमने यहाँ पर पाथ देना होता है कि हमारे पास कौन से पाथ के ऊपर कौन सा पेज शो होगा। ओके, अब हमारे पास एक छोटा सा काम ये रह गया कि हमने अपना ब्राउज़र रोटर यूज़ करना है, मगर हम वो इसको यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। उसको यूज़ करने का सही तरीका है, आप जाओ यहाँ पर main.js के अंदर, और यहाँ पर इंपोर्ट करो ब्राउज़र रोटर, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर। ये देखिए मुझे सजेशन मिल रही है। अगर आपको सजेशन नहीं मिल रही तो आप इसको मैन्युअली इंपोर्ट करोगे ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट टू डॉम। तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट मोड नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से डिलीट, और इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट मोड को। ओके, अब इस ब्राउज़र राउटर के अंदर हमने ऐप को यूज़ करना है। तो ये देखें ब्राउज़र राउटर, इसको अपने ओपनिंग और क्लोजिंग टाइप में लिखना है। और ये जो हमारी एप्लीकेशन है इसको मैं क्या करता हूँ इसके अंदर रैप कर देता हूँ। तो अब हमारे पास रिएक्ट राउटर की सपोर्ट आ चुकी है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप विजिट करूँ अपने ब्राउज़र में तो इसको भी कर देते हैं ख़त्म। तो ये हमारा देखें फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है। अगर इसके अंदर मैं अब क्या करूँ, ये हमारा होम पेज है। अगर यहाँ पर मैं सिंपली कुछ भी लिखूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन, तो आप देखिए कि हमारे पास लॉगिन शो हो जाएगा। जस्ट वेट फॉर व्हाइल, ये रिफ्रेश हो रहा है। तो ये देखिए आप हमारे पास यहाँ पर लॉगिन आ रहा है, इसका मतलब हमारा राउटिंग वर्क कर लिया। अगर यहाँ मैं अबाउट के ऊपर जाएँ तो ये देखिए अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट पेज है, ये देखिए कॉन्टैक्ट है। और अगर मैं स्लैश पेज भी हूँ तो इसका मतलब क्या है, हमारा होम पेज है। ये देखिए इसका मतलब है कि हमारा जो रिएक्ट राउटर का सेटअप था वो हमने सारा सेट कर लिया है। हमारी राउटिंग कम्प्लीटली अब ठीक वर्क कर रही है। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपना एसेट्स लेकर आए हैं, जो हमने यहाँ पर एसेट्स यूज़ करने हैं। तो एसेट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर अब एसेट्स ले आते हैं। तो एसेट लेने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर मैं अपने जाता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक एसेट्स का फोल्डर है मेरे पास।
मैं इस एसेट्स को फोल्डर को क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो सारे एसेट्स हैं इनको मैं कंट्रोल ए करता हूँ और कंट्रोल सी करता हूँ। ये सारे मेरे पास यहाँ पर कॉपी हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली जाता हूँ अपने फ्रंट एंड के अंदर और उसके बाद जाएंगे एसआरसी के अंदर। देन यहाँ पर हम जाएंगे अपने एसेट्स के अंदर, जो फोल्डर हमारा होगा एसेट्स के अंदर, और इसके अंदर मैं सारे कंट्रोल बी करके पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कॉपी किए हुए हैं। तो ये देखिए हमारे पास जितना भी यहाँ पर एसेट्स का डेटा था ये सारा यहाँ पर कॉपी होकर आ चुका है। अगर मैं आपको VS कोड के अंदर दिखाऊँ ये चीज़, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक SRC है। SRC के अंदर हमारे पास फिर यहाँ पर एसेट्स है। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास सारी इमेजेस वगैरह आ चुकी हैं जो हमने वहाँ पर डाली थी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुकी है, ये हमारे पास सारी इमेजेस हैं, आप देखिए। ओके, अच्छा इसमें इशू ये है कि हमारे पास एक फ़ाइल है assets.js के नाम से, वो फाइल हमें यहाँ पर मुझे नहीं नज़र आ रही, तो हमें क्या करना है, वो फाइल भी यहाँ पर यूज़ करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा जाता हूँ यहाँ पर ये हमारी एसेट्स की, ओके ये हमारी एसेट वाली फाइल है जो अभी हमने कॉपी की थी। तो हमें यह क्या करना है, ये वाली नहीं चाहिए, इसके अंदर हमारे पास एसेट नहीं है। तो मैं अभी अपने आ गया फ्रंट एंड के अंदर SRC के अंदर एसेट जो कुछ अभी मैंने कॉपी किया इसको मैं कंट्रोल ए करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमें यहाँ पर नहीं चाहिए इसके अंदर, क्योंकि हमारी कुछ फाइल्स मिसिंग है। तो मैं अपने वो फोल्डर अलग रखा हुआ है, तो वो फोल्डर जो हमारा एसेट्स का है मैंने कहाँ रखा हुआ है, अपने और प्रोजेक्ट के अंदर जो ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है जिसका डेमो दिखाया है। उसके लिए मैं यहाँ जाऊँगा यहाँ पर डॉक्टर अपॉइंटमेंट के अंदर, और यहाँ पर मैं जाऊँगा फ्रंट के अंदर, देन यहाँ पर SRC के अंदर, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है एसेट्स। ये देखिए ये हमारे हैं वो सारे फोल्डर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फाइल हमारे पास है assets.js फाइल। ये फाइल अभी हमारे पास नहीं थी, तो अब हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर मौजूद है। तो मैं ये आपको यही फोल्डर शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको, ताकि सारे एसेट्स इजीली मिल जाएँ। तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल ए, देन यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल सी, ये हमारे पास सारे कॉपी हो गए। अब जाते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर डॉक्टर अपॉइंटमेंट के अंदर, देन यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर, उसके बाद SRC के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास है एसेट्स लास्टली, इसके अंदर मैं कंट्रोल भी करता हूँ। तो अब हमारे पास जो भी सारा यहाँ पर एसेट्स कॉपी जो कि आ चुके हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, VS कोड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास assets.js के नाम से एक फ़ाइल आ चुकी है। अभी क्या करता हूँ, इन सारी फाइल को क्लोज कर देता हूँ। मैं आपको assets.js की फाइल है हमारी, मैं इसको आपको समझा देता हूँ ईजिली ताकि आप अच्छे से समझ आए। तो इसमें मैंने किया ये है कि जितनी भी हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज हैं, इसके अंदर वो सारी इमेज मैंने इंपोर्ट कर ली है इस assets.js के फाइल के अंदर। देखिए आप यहाँ पर मैंने सारी वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया पहले। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको एक्सपोर्ट कर लिया एसेट्स नाम से। जो जो हमें इमेज अपने प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए वो यहाँ पर मैंने इमेज यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया ताकि हम इनको ईजिली यूज़ कर सकें एज ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कैसे, एसेट्स डॉट लगाएंगे, उसके बाद हम जिस भी अपनी इमेज का नाम लिखेंगे वो इमेज हमारे पास आ जाएगी। ओके, तो ये था हमारे पास एसेट्स का फोल्डर। उसके बाद आप देखिए हमारे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है, स्पेशलिटीज़ डेटा, जिसके अंदर हमारे पास नेम है स्पेशलिटी का, इमेज है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसको मैंने एक्सपोर्ट भी किया हुआ है। इसको ऑर्गेनाइज करने का ये मतलब है ताकि हम इसको ईजिली यूज़ कर सकें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ अभी के लिए क्या, कोलैप्स। फिर आप देखिए हमारे पास यहाँ पर आ रहा है फीचर्स डेटा, जिसके अंदर हमारी जो वेबसाइट है उसके फीचर मैंने डिफाइन किए हुए हैं। देखिए ये इमेज आ रही है, देन उसके बाद हेड है, इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, इसी तरह ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इसको भी मैं कोलैप्स कर देता हूँ, इसकी आपको समझ आ चुकी है। देन हमारे पास हाउ इट वर्क्स का सेक्शन है, इसके अंदर भी मैंने अपना ऐसे बनाया हुआ, ये आइकन है हमारा, हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बेनिफिट्स का डेटा आ रहा है, इसके अंदर भी सेम मैंने काम किया हुआ है। और ये हमारे पास डॉक्टर का डेटा है, जिसके अंदर डॉक्टर की आईडी है, इमेज है, देन नेम है डॉक्टर का, स्पेशलिटी है, रेटिंग है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस, फीस, लोकेशन, फ़ोन, ईमेल एंड बटन टेक्स्ट। तो बटन टेक्स्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने डाल दिया है। ओके, तो ये हमारे पास डॉक्टर का डेटा आ गया। उसके बाद हमारे पास ये टेस्टिमोनियल का डेटा है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर गैलरी डेटा है, देखेंगे ये हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं गैलरी डेटा। तो ये हमारे पास एसेट्स की फाइल है। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ चुकी है। मैंने कोशिश की है कि आपको assets.js की फाइल अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि हम अपने फ्रंट एंड के अंदर सारा डेटा यही से यूज़ करने वाले हैं। जब हम अपना बैकएंड बना लेंगे तो हमारा सारा डेटा फैच होकर आएगा बैकएंड से। तो इस फाइल को भी मैं कर देता हूँ क्लोज। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया है। अब हमारा एक छोटा सा काम ये रहता है कि हमें यहाँ पर अपना कॉन्टेक्स्ट API का सेटअप करना है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है, इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पर एक मैं बनाता हूँ ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ
एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट, इसको हम इस तरह से बनाते हैं और ये कहते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमें क्या करना है, रिएक्ट से यहाँ पर आप देखेंगे इंपोर्ट करना है। ऊपर हमारे पास आ चुका है इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, तो ये चीज़ आ चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली अब यहाँ पर हमने यहाँ पर बनाना है कॉन्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। अब हमने यहाँ पर इसलिए बनाना है, इसके अंदर हमें चिल्ड्रन देने हैं। इस तरह से चिल्ड्रन हमें यहाँ पर पास कर देने हैं और सिंपली यहाँ पर अपने इस तरह से ये ऐसे पास करने, और यहाँ पर हमने सिंपली कर देना है रिटर्न ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ये देखिए ऐप कॉन्टेक्स्ट, देन यहाँ पर डॉट प्रोवाइडर इस तरह से, और इसके अंदर हमें चिल्ड्रन पास कर देने ये वाले। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट भी करना है, तो इसको हम यूज़ करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के तौर पर, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ओके, अब इसका मतलब ये है कि जब भी हम यहाँ पर अपनी कोई वैल्यू यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो उसको हम थ्रू आउट एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ कैसे। मैं यहाँ पर बनाता हूँ कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। तो हमारे पास ये जो यूज़ नेविगेट है, ये यूज़ होता है हमारे पास किस चीज़ के लिए, कि हम एक पेज से दूसरे पेज के अंदर कैसे मूव कर सकते हैं। जैसे हम लिंक प्रोवाइड करते हैं या अपना एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, तो हमें ये बार बार चाहिए होता है, तो हमें ये बार बार यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऊपर देखिए हमने इंपोर्ट किया, अगर हम अलग अलग पेजेस के अंदर इसको इंपोर्ट करें तो ये हमारे पास डुप्लीकेसी हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये सिर्फ हम एक जगह पर इंपोर्ट करें, उसके बाद हम इसको बार बार यूज़ कर सकें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया है नेविगेट का, और इसको हमने ये यूज़ नेविगेट जो है इसको असाइन कर दिया। अब हमने इसको अगर यूज़ करें तो कैसे यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा, यहाँ पर कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ वैल्यू नाम से, आप किसी भी नाम से इसको बना सकते हैं इस तरह से। और इसके अंदर हमने जो भी चीज़ें पास करनी है वो यहाँ पर पास कर देंगे, और उनको हम फिर अपनी पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम इसको बताना होगा अपने इस प्रोवाइडर को कि हम वैल्यू यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए आप देखिए हमारे पास इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ये देखिए वैल्यू इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, उसके बाद वैल्यू ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर पास किया है, तो ये वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीज़ आएगी हम उसको थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ कर सकेंगे। ओके, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अब हमने क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, फिर इसी जो ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है इसको हमने पास करना है, प्रोवाइड करना है अपने मेन फाइल के अंदर जो हमारी है main.jsx। तो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ इंपोर्ट करता हूँ ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर फ्रॉम ऐप कॉन्टेक्स्ट.jsx, और इस ब्राउज़र में करता जाता हूँ और यहाँ करता हूँ ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर इस तरह से, और इसके चलता हूँ अंदर, ये देखिए। ओके, हम चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक काम कर रहा है या कुछ फट गया है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ अगर, तो ये देखिए अभी हमारा सब कुछ परफेक्ट वर्क कर रहा है। इसका मतलब है कि हमने अब सारा सेटअप अपनी एप्लीकेशन का कर लिया है। ओके, तो ये सारा काम हमारा हो गया है। मैं इस सारी फाइल कर देता हूँ अभी के लिए क्लोज़। ओके, तो क्लोज़ कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन का नया बार बनाया, जैसे आप यहाँ पर देखें ना, सॉरी ये मेरे पास एक ब्राउज़र गलत ओपन हो गया, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर क्लोज़। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो ये डेमो वेबसाइट है इसके अंदर सबसे पहले हमारा क्या बना हुआ है, ये देखिए आप नैव बार बना हुआ है। तो हमें सबसे पहले ये बनाना है। तो उसके लिए आप देखिए जैसे यहाँ पर यूज़र लॉगिन करते हैं ना, तो ये हमें लॉगिन बटन नहीं नज़र आता, हमें यहाँ पर क्या करते हैं, एक और बटन ये इस तरह से प्रोफाइल का आइकन शो हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमें ये भी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप जाओ अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पर एक वेरिएबल लो आप यूज़र के नाम से, कॉन्स्ट यूज़र का नाम सेट यूज़र, और ये हम यूज़ करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट के यूज़ स्टेट, इंपोर्ट करेंगे इसको रिएक्ट से। ऊपर एक रिपोर्ट आप देखें हो चुकी है, और इसको हम कर देते हैं नल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब भी यूज़र अगर लॉग इन होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, सेट यूज़र ट्रू कर देंगे, और यूज़र हमारे पास क्या हो जाएगा इसके अंदर, मतलब ये यूज़र हमारा ट्रू हो जाएगा। अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूज़र क्या होगा, नल होगा। जब हम लॉगिन करवाएंगे यूज़र को, हम सेट यूज़र को ट्रू कर देंगे। और अब हमें सिंपली करना यह है कि यहाँ पर यूज़र
और सेट यूजर पास कर देना है। ये पास करने का मतलब ये है कि हम इसको ताकि दूसरी एप्लीकेशन के दूसरे पेजेस के अंदर इजीली यूज़ कर सकें। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट लोडिंग और सेट लोडिंग के नाम से, ताकि हम यूज़र को शो करवा सकें जब भी हम अपनी एपीआई को कॉल करेंगे कि हमारा कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पर लोडर लगा देंगे, हम सिंपली उसको टेस्ट शो करवा देंगे प्लीज़ वेट का सेट लोडिंग, क्योंकि एपीआई जब हम कॉल करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेती है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हमें लोडिंग और सेट लोडिंग, तो इसको भी हमने यहाँ पर पास करना पड़ेगा ताकि हम इसको यूज़ कर सकें अपने बाकी पेजेस के अंदर, लोडिंग और सेट लोडिंग। तो ये दोनों मैंने यहाँ पर अब पास कर दिया। अब हमें क्या करना है, मैंने इस फाइल को मैं करता हूँ क्लोज। अब हम यहाँ पर एक कंपोनेंट्स के अंदर चलते हैं, एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं नैव बार के नाम से, क्योंकि हमें सबसे पहले बनाना है नैव बार। तो मैं इसको बोलता हूँ नैव बार डॉट JSX और FCE कर देता हूँ मैं यहाँ पर। इस तरह से ये देखिए हमारा नैव बार ये बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे अपने यहाँ आएंगे ऐप डॉट JSX के अंदर, क्योंकि हमारा जो नैव बार है हम चाहते हैं हमें हर पेज के ऊपर शो हो, तो उस वजह से हम इसको राउट्स के ऊपर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा नैव बार जो हमने बनाया है। ये देखिए सजेशन मुझे आ रही है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऊपर हमारा इंपोर्ट भी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, इंपोर्ट नैव बार फ्रॉम कंपोनेंट्स एंड नैव बार। और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लोज इस तरह से। ओके, अब अगर ब्राउज़र में जाऊँ मैं, यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास होम भी शो हो रहा है, नैव बार भी शो हो रहा है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नैव बार को बनाना शुरू करते हैं। मैं इसे को कर देता हूँ, ऐप को क्लोज कर देता हूँ अभी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नैव बार बनाना है। तो नैव बार बनाने के लिए आप प्लीज़ ज़रा फोकस कीजिएगा। हम नैव बार को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, ऐप डॉट JS के अंदर हम टोस्टर यूज़ कर लेते हैं। टोस्टर यूज़ करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर टोस्ट यूज़ करते हैं। तो टोस्टर हम यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारे पास टोस्टर आ रहा है, रिएक्ट हॉट टोस्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ थर्ड वन पे, तो ये ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। ये देखिए टोस्टर आ चुका है। ठीक है, अब इसको करते हैं क्लोज। अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया था कुछ चीज़ें हम अपनी इंपोर्ट कर लेते हैं अपने स्टोर से। तो उसको इंपोर्ट करने का ये तरीका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉन्स्ट। हमने जो चीज़ें वहाँ से पास की थी वो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया था, नेविगेट को, देन हमने यहाँ पर किया था यूज़र, उसके बाद क्या किया था सेट यूज़र। ओके, ये चीज़ की थी ना। और इसको हम क्या कर देते हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। यूज़ करने का तरीका ये है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट से। देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम जो कि हमारे पास है ऐप कॉन्टेक्स्ट। देखिए मेरे पास सजेशन नहीं आई तो मैं क्या करूँगा, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाऊँगा और ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाऊँगा। अब मैं दोबारा जब वापस आऊँगा यहाँ पर लिखूँगा तो अब मेरे पास सजेशन शो होगी। ये देखें, अगर आपके पास भी नहीं होता तो आप ये ट्राई कर लीजिए, शायद आपको ये शो हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर हमने तीन चीज़ें अपने ऑब्जेक्ट के अंदर ले ली हैं स्टोर से। ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पर पास भी की थी। ये देखें हमने यहाँ पर नेविगेट पास किया है, यूज़र पास किया है, सेट यूज़र लोडिंग और सेट लोडर। अभी क्योंकि हमें ये सिर्फ तीन चीज़ें ज़रूरत थी तो हमने इनको यहाँ पर ईजिली इंपोर्ट कर लिया है। ओके, सॉरी इंपोर्ट नहीं किया, इनको अपने स्टोर से ले लिया है। ओके, ये चीज़ हो गई है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक स्टेट चाहिए होगी, क्योंकि हमने एक रेस्पॉन्सिव नैव बार बनाया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्स्ट, मैं यहाँ पर एक स्टेट बना लेता हूँ इज़ मोबाइल मेन्यू ओपन या इज़ मेन्यू ओपन के नाम से। तो चलो मैं इसको कर देता हूँ इज़ मेन्यू ओपन। ये हम जब मोबाइल के ऊपर शो करवाएंगे तो इसको हम ट्रू कर देंगे, अभी के लिए हमारा ये फॉल्स रहेगा। ओके, तो ये काम अब हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब सिंपली हमने यहाँ पर क्या करना है, अपने मेन्यूज़ डिफ़ाइन करना है, क्योंकि जो जो मेन्यूज़ हमें चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मेन्यूज़ खुद से डिफ़ाइन कर देता हूँ, क्योंकि हमें पता है हमारे कौन से मेन्यू। कॉन्स्ट मेन्यूज़ मैं यहाँ पर लेता हूँ एक इस तरह से, और इसके अंदर लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हमारे पास क्या करते हैं, हम लिंक यूज़ करेंगे और नेम यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले होम आएगा, होम के बाद यहाँ पर हमारे पास उसका यहाँ पर लिंक। आप या इसको लिंक कर दो या पास कर दो, एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास क्या है, अबाउट। तो हमें यहाँ पर पहले मैं कर देता हूँ इसको डुप्लीकेट, इसको कर देता हूँ मैं डॉक्टर्स, इस तरह से डॉक्टर्स। और इसको भी हम कर देंगे डॉक्टर्स। जो हमारे पाथ है हमने जो अपना ऐप डॉट JS के अंदर डिफाइन किया था वो वाले यहाँ पर पास देने हैं। उसके बाद यहाँ इसको कर देता हूँ सर्विसेज, इसको भी हम कर देंगे सर्विसेज इस तरह से। देन इसको हम कर देते हैं अबाउट, ये ठीक है। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट, ये भी ठीक है। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर डिफाइन हो चुके हैं। देन यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है, अपना JSX में चलना है। यहाँ पर इस नैव बार को क्लोज कर देते हैं और इस डिव के अंदर मैं सबसे पहले तो एक क्लास प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ इस तरह से, और इसको कर देता हूँ मैक्सिमम विड्थ ऑफ
7 एक्सेल, सॉरी इस तरह से। इसका मतलब है कि इसकी वेट 7 एक्सेल से ऊपर नहीं जाएगी। तो 7 एक्सेल में आपको पता नहीं है कि कुल क्या वो कितनी होती है। तो यहाँ पर आप जैसे होवर करोगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास 7 एक्सेल है, 1280 पिक्सल 80 रैम्स। ओके, तो ये है। उसके बाद हम इसको करते हैं एम एक्स ऑटो। एम एक्स ऑटो करने से ये होगा कि ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं मार्जिन टॉप से 8, ताकि ये थोड़ा सा गैप ले ले। मार्जिन टॉप 8, ऊपर से हम थोड़ा गैप दे देंगे इसको। ओके, तो अब हम सबसे पहले बताते हैं, एक मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ डेस्कटॉप नैव बार, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस डिव के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप के लिए बनाते हैं इस तरह से। ओके, तो हम यहाँ पर एक लेंगे सिंपल डिव। तो मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ इस तरह से, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, क्लास प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। क्लास नेम प्रॉपर्टी हमारी है क्लास नेम, और इसको मैं सबसे पहले तो हिडन यूज़ करूँगा। हिडन का मतलब यह है कि ये हमारे पास हिडन रहेगी, मगर एम डी के ऊपर मैं इसको कर देता हूँ फ्लैक्स। इसका मतलब है कि ये मीडियम स्क्रीन के ऊपर हमें शो होगी, और जो मोबाइल स्क्रीन होगी उसके ऊपर ये हिडन ही रहेगा, क्योंकि हम ये डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ करते हैं आइटम सेंटर। अब देखिए आइटम सेंटर कर दिया हमने। उसके बाद जस्टिफाई हमें इसको करना है, सॉरी जस्टिफाई बिटवीन करना है ये। ठीक है, ये हमारा पैरेट डिव है। बाकी इसके अंदर जो और डिव आएंगे वो, तो हमारे पास बाकी कौन से डिव आएंगे, 3 डिव आएंगे, जिसके अंदर हम एक लोगो शो करवाएंगे पहले लेफ्ट के ऊपर, सेंटर में हमारे मेन्यूज़ होंगे, और राइट साइड के ऊपर एक लॉगिन का बटन होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर कर रहे हैं फ्लैक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन। ओके, ये चीज़ आपने देख ली। उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड कर देते हैं वाइट। ओके, इसके बाद हम इसको PY4 कर देते हैं। पैडिंग टॉप और बॉटम, इसका मतलब होता है PX, मतलब पैडिंग लेफ्ट और राइट से। देन इसको हम कर देते हैं राउंडेड। राउंडेड इसको कर देते हैं 2 एक्सेल इस तरह से। देन इसको कर देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर का कलर दे देते हैं यहाँ पर बॉर्डर ग्रे 200। ये हमने क्लासेज अपनी अप्लाई कर दिए, और शेडो भी आप यूज़ कर सकते हो, शेडो संवाद। क्योंकि ये हमने यहाँ पर अपनी क्लासेस यूज़ कर ली हैं अपनी जो हमारा पेरेंट डिव है उसके लिए। ओके, सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिंक टैग यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास आएगा रिएक्ट ऑटोडॉम से। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आएगा लिंक टैग यूज़ करते हैं। ओके, तो मेरे पास ये सजेशन नहीं आ रही, मैं इसको क्या करता हूँ, मैन्युअली लिख लेता हूँ। इसको कर देता हूँ क्लोज। तो ये हमारे पास क्या है, डिव है। इसके अंदर हमें यूज़ करना है अपना लिंक टैग। तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट ऑटोडॉम से लिंक को। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट ऑटोडॉम। कभी कभी यार आपको सजेशन नहीं देते तो आप इसको खुद से लिख लिया करो, जैसे मैंने अभी लिखा है। तो हम इसको यूज़ करेंगे लिंक टैग, और इसको हम क्लोज भी कर देंगे इस तरह से। ओके, और इसमें 2 प्रॉपर्टी देंगे। तो 2 प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर दूंगा स्लैश। इसका मतलब है जब भी कोई इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा वो क्या करेगा, होम पेज के ऊपर जाएगा। और इसके अंदर हमने लेनी है अब इमेज। ये क्या हो गया, सजेशन क्यों नहीं दे रहा मुझे। तो ये सजेशन मुझे नहीं दे रहा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक काम करता हूँ, कंट्रोल P प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर मैं उसके बाद ये वाला साइन यूज़ करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ रीलोड। तो हमारी विंडो जो है रीलोड हो जाएगी। ये देखिए रीलोड विंडो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये विंडो को रीलोड कर देगा। क्योंकि मुझे सजेशन नहीं दे रहा था, तो देखते हैं क्या इशू था। कभी कभी ये शायद पता नहीं लोड हो गया, क्या हो गया इसके ऊपर। ओके, तो ये हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने यूज़ करना है इमेज टैग। तो अब देखिए हमारे सजेशन दोबारा आ रही है। ओके, मैं इमेज यहाँ पर यूज़ करता हूँ, इस तरह से मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर इमेज टैग। ओके, और इसके अंदर हमें देना है SRC लाइक दिस। अब ये SRC के अंदर हमें अपना लोगो डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इंपोर्ट करता हूँ अपने लोगोज को। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एसेट्स। एसेट्स डॉट लोगो, इस तरह से हम इनको यूज़ करेंगे।
इंपोर्ट करूँगा मैं यहाँ पर एसेट्स अपने, इंपोर्ट एसेट्स फ्रॉम, इस तरह से आप इस एसेट्स के अंदर जाना है, फिर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप ये देखिए एसेट डॉट जेएस है हमारे पास, इसको आपने इस तरह से करना है यूज़। अब आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर लोगो आ चुका है। अगर मैं अभी अपने ब्राउज़र के ऊपर विज़िट करूँ और इसको करूँ रिफ्रेश एक बार में, इतना टाइम क्यों ले रहा है यार, हैंग हो गया, क्या हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं आल्ट प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, इसको मैं पट्टी रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ फिर क्लास में, और यहाँ पर कर देता हूँ विड्थ 52 इस तरह से, और इसको फॉन्ट बोल्ड कर देता हूँ और इसको करता हूँ मैं सेव। अब चलकर देखिए इसको हम, तो हमें यहाँ पर हमारा लोगो शो होना चाहिए, मगर ये अभी तक रिफ़्रेश हो रहा है। मैं कंट्रोल आर करके हार्ड रिफ़्रेश कर देता हूँ, इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। कंसोल में चलते हैं, यूज स्टेट डिफाइन नहीं है तो हम इसको यूज स्टेट इंपोर्ट कर लेते हैं यार। यहाँ पर ये देखिए यूज स्टेट आ चुकी है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये देखिए लोगो आ रहा है ब्यूटीफुल से, उसके बाद हमारे पास ये नए बार में कितना ब्यूटीफुल से बनकर आ रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि हम इसको किस तरह से हमने इसको बनाया। उसके बाद आप देखें तो यहाँ सबसे पहले आप हमारे पास ये फ्रंट एंड है, उसके बाद ये इस तरह से, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए वाइस डॉक्टर जैसे हमारे यहाँ पर है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा एसेट्स के अंदर और यहाँ पर हमारा है कि लोगो डॉट पीएनजी, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर है लोगो डॉट पीएनजी। मैं इसको क्या करता हूँ कंट्रोल, ये मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से कि लोगो डॉट पीएनजी, और इसको चलता हूँ पब्लिक के अंदर कंट्रोल भी नहीं सॉरी पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। तो ये हमारा आ गया ना, इस तरह से देखिए आप। अब इसको भी क्लोज कर दो। अब आपने आना है सिंपली, वो हमने पब्लिक फोल्डर के अंदर डाल दिया लोगो। अब आपने आना है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर और यहाँ पर आप देखें तो इसको करना है आपने सिंपली लोगो डॉट पीएनजी, लोगो डॉट पीएनजी, और यहाँ पर इसको आपने कर देना है वाइस डॉक्टर, वाइस डॉक्टर्स, जी हो गया। ओके, अब अगर आप चल कर देखें यहाँ पर, सॉरी ऑलरेडी ओपन है मेरा ब्राउज़र, तो आप यहाँ पर देखिए आप हमारे पास आ रहा है वाइस डॉक्टर, देन यहाँ पर हमारे पास लोगो शो हो रहा है। ओके, तो ये काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा लोगो, तो यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। अब देखिए ये हमने यहाँ पर अपना जो लोगो वाला काम था यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इस लिंक के अंदर हमने अपना लोगो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, फिर डिव ले लेते हैं इस तरह से, और इस डिव के अंदर क्या करते हैं हम अपने मेन्यू शो करवाएंगे। तो उसके पहले हम इस डिव के ऊपर क्लासेस लेते हैं और इसको हम कर देते हैं फ्लैक्स आइटम सेंटर गैप देते हैं। तो ये मेरे पास सजेशन आ रही है, मैं आपको बता दूँ गैप हमने देना है इसको 4 का काफ़ी है। देखिए फ्लैक्स कर दिया, इसके अंदर जो भी आइटम जाएंगे वो फ्लैक्स हो जाएंगे, मतलब साइड बाई साइड हो जाएंगे, और आइटम सेंटर मतलब वो सेंटर में हो जाएंगे इक्वल। और उसके बाद गैप हमने 4 दे दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ मेन्यूज़ डॉट मैप इस तरह से, और इसके अंदर हम लेंगे सिंगल मेन्यू इस तरह से, और यहाँ पर हम इंडेक्स भी लेंगे ताकि हम इसका यूज़ कर सकें। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद हम सिंपली यहाँ इस तरह से करेंगे इसको, ये देखें इस तरह से। फिर यहाँ पर हमें लिंक टैग यूज़ करना है। लिंक टैग यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि हमारा पेज रीलोड नहीं होता, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर टू प्रॉपर्टी में दे देंगे हम लिंक, जो कि हमारा है मेन्यू डॉट लिंक, और उसके बाद यहाँ पर हमने देनी है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ मेन्यू डॉट लिंक, देन यहाँ पर हमें की देनी होती है, तो मैं यहाँ पर की देता हूँ इंडेक्स। ओके, तो ये काम हमारा आप देखिए यहाँ पर हो गया। इस लिंक के अंदर अब हमें सिंपली क्या करना है, अपना मेन्यू का नाम दे देना है। तो हमारा ये हो जाएगा मेन्यू डॉट नेम इस तरह से। ओके, और यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़े से क्लासेस भी दे देते हैं इस लिंक टैग के ऊपर। तो मैं यहाँ पर क्लास नेम प्रॉपर्टी यूज़ कर देता हूँ, क्लास नेम, और इसको कर देता हूँ फॉन्ट मीडियम इस तरह से। टेक्स्ट इसका थोड़ा लार्ज कर देते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट LG
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेस्ट एलजी के बाद टेक्स्ट का कलर दे देंगे। तो टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले जो मैं यहाँ पर कलर पेस्ट कर देता हूँ, ये डाल देता हूँ। तो कलर हमारा है 231, इस तरह से 231 F69। तो ये हमारा कलर है टेक्स्ट का। मैं इसको करता हूँ अभी सेव। तो ये देखिए अब हमारे पास ये सेव हो चुका है। ओके, तो इस डिव का काम हमारे पास भी कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी मैं ओपन करूँ ब्राउज़र तो आप देखिए हमारे पास इस तरह से ब्यूटीफुल से यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इस डिव के बाद अपना एक बटन शो करवाना है। ओके, तो मैं वो बटन यहाँ पर डाल देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं वो बटन यहाँ पर डालता हूँ, जो हमारा बटन है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बटन इस तरह से। ओके, तो इस बटन में हम यहाँ पर कर देते हैं लॉगिन। इसका टेक्स्ट हमारा क्या होगा, लॉगिन। और इसमें दे देते हैं कुछ क्लासेस, बटन की कुछ क्लासेस देंगे। और जी हमारी जो क्लासेस है वो हो जाएंगी बैंक का बैकग्राउंड कर देता हूँ सेकेंडरी, बैकग्राउंड सेकेंडरी। टेक्स्ट कर देता हूँ इसका वाइट, इस तरह से। ओके, इसका कर्सर हम प्लॉट कर देते हैं इस तरह से। पी वाई कर देते हैं 2 और पी एक्स 8 कर देते हैं इसको। पी एक्स मतलब पैडिंग लेफ्ट और राइट से। ऑन होवर, होवर को लगा देते हैं। होवर को बोल क्या बी जी, इसको कर देते हैं प्राइमरी। अभी के लिए हमारा बी जी क्या सेकेंडरी, मगर होवर के ऊपर ये हो जाएगा प्राइमरी। ड्यूरेशन कर देते हैं हम इसको 300, इस तरह से। ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन ऑन कर देते हैं अराउंडेड एल जी। तो ये हमारे पास क्या होगा, बटन की जो क्लासेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर हमने ऑन क्लिक भी लगा देना है। ऑन क्लिक लगाते हैं। जैसे ही हमने इसके ऊपर ऑन क्लिक लगाया है तो देखिए यहाँ पर हमने नेविगेट यूज़ किया है। तो मैंने आपको पहले बताया नेविगेट हमारे पास यूज़ होता है एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। तो हमने ये देखिए नेविगेट यहाँ यूज़ किया है और इसके अंदर हमने स्लैश लॉगिन दी थी। इसके मतलब है जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो चलिए इसको हम ज़रा देख लेते हैं। आप ये देखिए हमारे पास ये इतना ब्यूटीफुल सा आ रहा है नैप पर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ लेकिन लॉगिन के ऊपर, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लॉगिन आ गया और यहाँ पे लॉगिन आ गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो अब देखिए ये आ गया। अब मैं डॉक्टर्स पे जाता हूँ तो ये देखिए डॉक्टर आ गया और हमारा पेज भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये देखिए हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा और हम इजीली नेविगेट कर रहे हैं हर पेज के ऊपर। तो ये देखिए ये हमारा नैप बार जो है कंप्लीट हो चुका है डेस्कटॉप के लिए। ओके, अब हमें क्या करना है, यही नैप बार बनाना है सेम मोबाइल के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कमेंट डाल देता हूँ। तो अभी आप देखें तो जैसे मैंने यहाँ पर डाला था कमेंट, ये देखिए ये डिव है। इस डिव को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। इस डिव के बाद मैं यहाँ पर डालता हूँ नैप बार, मोबाइल नैप बार। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हम सिंपली देंगे एक डिव और इसके अंदर देंगे कुछ क्लास प्रॉपर्टीज़। तो क्लास में प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम इसको कर देंगे एमडी के ऊपर ये हिडन रहेगा, मतलब मीडियम डिवाइसेस के ऊपर हमें ये नज़र नहीं आएगा, बाकी डिवाइसेस के ऊपर हमें ये नज़र आएगा, मतलब मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अब इसका बैकग्राउंड इसका हम वाइट कर देंगे इस तरह से। देखिए बैकग्राउंड इसका वाइट कर दिया है। पी वाई इसका कर दिया हमने 4 और पी एक्स भी 4 कर देते हैं सिंपल। राउंडेड कर देते हैं 2 एक्स। राउंडेड क्या करते हैं, इसको क्लोजर कर देते हैं और इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर ग्रे 200 कर देते हैं। बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर का कलर दे दिया हमने ग्रे ऑफ 200, ये दे दिया। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसी के अंदर चलते हैं इस डिव के अंदर। यहाँ पर एक और डिव ले लेते हैं। ये देखिए ये हमने डिव ले लिया। इस डिव के अंदर कुछ क्लासेस हमें यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्लास नेम प्रॉपर्टी इस तरह से। और इसको कर देते हैं हम फ्लैक्स आइटम्स सेंटर, इस तरह से जस्टिफाई बिटवीन ये चीज़। अब इस डिव के अंदर हमने सबसे पहले तो अपना लोगो लेना है। तो मैं यहीं पर भी लूँगा लिंक टैग और इसके अंदर हम लेंगे इमेज अपना लोगो शो कराने के लिए। तो ये देखिए इमेज ले लिया हमने और यहाँ पर हम कर देंगे एसेट्स डॉट लोगो। हमारा लोगो आएगा एसेट्स, एसेट्स डॉट लोगो इस तरह से। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्लास नेम प्रॉपर्टी और यहाँ पर लोगो की जो विड्थ है वो कर देंगे 40, विड्थ कर देते हैं 40, फॉन्ट बोल्ड। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर लिंक के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी भी अप्लाई हमने करनी है। तो ये कर देते हैं इस तरह से। जब भी लोगो के ऊपर क्लिक करें तो होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने
एक बटन लगाना है। तो मैं इस लिंक के नीचे आता हूँ, एक बटन लेता हूँ, ये देखिए बटन। और इस बटन के अंदर हमें क्या करना है, अपने जो, पहले तो मैं यहाँ पर आपको ऑन क्लिक लगा देता हूँ, इस पर लगाते हैं ऑन क्लिक। ये हमारा ऑन क्लिक आ गया। और इसके अंदर हम सिंपल यहाँ कर देंगे सेट इज मेन्यू नॉट इक्वल टू नॉट इज मेन्यू ओपन। इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर हमारा मेन्यू ओपन होगा तो वो क्लोज हो जाएगा, अगर क्लोज होगा तो ओपन हो जाएगा। हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस बटन के ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ पर लगा देते हैं कंडीशनर इज मेन्यू ओपन। अगर हमारा मेन्यू यहाँ पर ओपन है तो हम यहाँ पर कर देते हैं इस तरह से ये चीज़। देखिए अब इसके अंदर आते हैं, अगर हमारा मेन्यू यहाँ पर ओपन होगा तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक एक्स। और ये हमारे पास कहाँ से आएगा, लूसिड रिएक्ट से। ये देखिए ये मेरे पास सजेशन आ रही है। ओके, और इसको हम कर देते हैं क्लास नेम प्रॉपर्टी विड्थ हाइट दे देते हैं, विड्थ हाइट सिर्फ दे देते हैं। और इसका जो कलर है, ये कलर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। विड्थ हाइट हमने प्रॉपर्टी इसके अंदर दे दी। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर हमारा जो मेन्यू है वो हमारे पास ओपन नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मेन्यू का एक आइकन होता है वो शो करवा देंगे। वो भी हमें चाहिए यहाँ से। ये देखिए मेन्यू आ रहा है यहाँ पर मेन्यू, और इसमें क्लास नेम विड्थ हाइट एंड 6 ये करती है। ओके, तो ये डिव आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर हो चुका है क्लोज। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर चाहिए एक और यहाँ पर कंडीशन हम लगाएंगे। तो मैं इस डिव के नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर चेक करता हूँ कि इज़ मोबाइल मेन्यू ओपन, इज़ मेन्यू ओपन एंड यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाएंगे इस तरह से। और इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपली अपने एक डिव ले लेना है। ये देखिए डिव ले लिया हमने यहाँ पर, और इसमें देनी है क्लासेस। तो मैं इस पर क्लासेस कुछ अप्लाई कर देता हूँ। क्लास नेम प्रॉपर्टी मार्जिन टॉप से 4 कर देता हूँ, फ्लेक्स कॉल फ्लेक्स बिल्कुल परफेक्ट, गैप थोड़ा कम कर देते हैं, 2 को कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी आप आइटम जो कि वो क्या होंगे, कॉलम के फॉर्म में होंगे, और उसमें थोड़ा सा गैप होगा 2 का। ओके, उसके बाद यहाँ पर करते हैं मेन्यूज डॉट मैप। इस तरह से मेन्यू लेते हैं और आईडी लेते हैं। ओके, ये हो गया। उसके अंदर हम लेंगे अब लिंक टैग। ये देखिए हम इस तरह से इसके अंदर लिंक टैग ले लिया है। ओके, यहाँ पर हमें ये क्लोज करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिंक टैग लिया है, तो हमें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी देनी होगी, जैसे हमारे पास की देनी होगी इंडेक्स, और यहाँ पर हमने देना होगा 2 प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास होगी मेन्यू डॉट लिंक इस तरह से। ओके, और यहाँ पर हमें क्लास नेम भी देनी होगी, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ क्लास नेम प्रॉपर्टी। टेक्स्ट का कलर हमें देना है यहाँ पर वही सेम जो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, हैश टैग। ये कलर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये देखिए ये कलर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर फॉन्ट इसका मीडियम टेक्स्ट एनजी। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके मेरे के अंदर यहाँ पर कर देना है मेन्यू डॉट नेम। ये देखिए ओके, ये हो गया है। अभी अगर हम यहाँ पर चल कर देखें तो हमें यहाँ पर लॉगिन का बटन भी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर बटन भी लगा देता हूँ लॉगिन का। ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो सिर्फ मैं क्या करता हूँ, उस बटन को यहाँ पर दोबारा डाल देता हूँ। तो मैं हमें बटन चाहिए यहाँ पर। ये देखिए इस मेन्यू के जो हमारा ये है मेन्यू यहाँ पर क्लोज हो चुका है ना, इसके बाद बटन चाहिए हमें। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर ये काम कर लेते हैं। ये हमारा बटन आ जाएगा यहाँ पर। अब करते हैं इसको ओपन दोबारा, अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ मैं। अब इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और मोबाइल व्यू के ऊपर देखता हूँ कि किस तरह से ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर करता हूँ मैं क्लिक, तो आप देखें कि हमारे पास मोबाइल व्यू है इस तरह से ब्यूटीफुल। अगर मैं इसको पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये आ रहा है। जैसे डॉक्टर पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये देखिए डॉक्टर आ गया। सर्विसेज पे जाता हूँ तो सर्विसेज ये देखें
लॉगिन पे जाता हूँ तो लॉगिन। ओके, तो इसका मतलब ये हमारा कंप्लीट वर्क करता है। इसमें मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट काम कर रहा है। एक चीज़ हमारी मिस है, जैसे देखिए मैं क्लिक करता हूँ डॉक्टर के ऊपर तो हमारा ये मेन्यू अब फिर स्टॉप हो जाना चाहिए। तो उसको हम कैसे करेंगे, मैं जाता हूँ मेन्यूज़ के अंदर, ये देखिए यहाँ पर हमने किया हुआ है सेट इज़ मोबाइल, सेट इज़ मोबाइल मेन्यू ओपन, इस तरह से ये। और यहाँ पर हमने लगाना होगा ऑन क्लिक प्रॉपर्टी लगानी होगी यहाँ पर मेन्यूज़ के ऊपर। तो मैं यहाँ पर करता हूँ ऑन क्लिक, सेट इज़ मेन्यू को फॉल्स कर देंगे, जिसके ऊपर भी यूज़र क्लिक करेगा तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा। जैसे अभी देखिए मैं करता हूँ, ये देखिए अब मैं जैसे क्लिक करता हूँ डॉक्टर के ऊपर, ये देखिए ये क्लोज हो गया। ओके, ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ओके, तो ये हमने अपना यहाँ पर आप देखिए नेबर कंप्लीट बना लिया है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा लॉगिन वाला पेज है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम ये वाला बना लेते हैं लॉगिन और साइन अप का पेज। तो मैं चलता हूँ अपने VS कोड के अंदर और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। और हम चलेंगे अपने पेजेस के अंदर और यहाँ पर आप देखिए तुम्हारे पास एक पेज है login.js के नाम से। ओके, तो लॉगिन के अंदर चलते हैं, हम यहाँ पर लॉगिन बना लेते हैं। तो हमें इसके अंदर चाहिए सबसे पहले तो कॉन्स्ट नेविगेट, ये देखिए कॉन्स्ट नेविगेट हमारे पास आएगा यूज कॉन्टेक्स्ट से, यूज कॉन्टेक्स्ट से। और इसको कर देते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट। तो ऐप कॉन्टेक्स्ट हमारे पास नहीं आई सजेशन, मैं इस ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाता हूँ। अब हमारे पास आएगी, ये देखिए ओके, ये चीज़ है ऐप कॉन्टेक्स्ट आ गई। और यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए, जैसे हमें क्या चाहिए यहाँ पर यूज़र चाहिए यहाँ पर, उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर सेट लोडिंग और यहाँ पर हमें चाहिए लोडिंग। बड़ा शरीफ बंदा है, उन्हें पता ही नहीं है ना जिन्होंने कुछ हो गया तने बात ओके, तो ये चीज़ें हो गई। यूज़र सेट यूज़र सेट यूज़र तो हमने यहाँ पर लिया ही नहीं, सेट यूज़र भी ले लेंगे। तो ये हमें चीज़ें अपने यहाँ पर लॉगिन पेज के अंदर लेनी थी। उसके बाद हमें यहाँ पर बनानी है स्टेट अपनी। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ स्टेट, जिसके अंदर हम अपने वेरिएबल लिखेंगे कौन, इसको कर देता हूँ फॉर्म डेटा कॉमन सेट फॉर्म डेटा, ये देखिए ठीक है इस तरह से। और इसके अंदर हमने देना है यूज स्टेट और इसके अंदर हम लेंगे सिंपल एक ऑब्जेक्ट, जिसमें हमें तीन चीज़ें चाहिए, एक ईमेल चाहिए यूज़र का, एक पासवर्ड चाहिए और उसके बाद यहाँ पर हमें यूज़र का रोल भी चाहिए कि वो यूज़र का रोल सेलेक्ट कर सके कि वो कौन सा यूज़र है, वो पेशेंट है या डॉक्टर है। ठीक है, तो ये स्टेट हमें यहाँ पर चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्म को हैंडल करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें बनानी होती है एक हैंडल चेंज, मतलब जो फील्ड को हैंडल करेगा। तो ये देखिए हमारे पास सजेशन भी आ गई है हैंडल चेंज इस तरह से। और यहाँ पर देखते हैं ई मतलब इवेंट, और यहाँ पर आप देखो तो हम सिंपली ये कर लेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे सेट फॉर्म डेटा, ये चीज़। और यहाँ पर हम सिंपली कर देंगे फॉर्म डेटा ई डॉट टारगेट डॉट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो ये काम हमारा हो गया। नहीं है ना इतना ओके, इसको हमने यहाँ पर हैंडल कर लिया। ओके, अब हमने सिंपली अपना JSS लिखना है। तो मैं यहाँ पर अपना JSS लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा ये जो डिवाइस के ऊपर मैं क्लास लेता हूँ, क्लास नेम, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम। तो मैं यहाँ पर कुछ क्लासेस कॉपी करके डाल देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हमने इसको बैकग्राउंड कलर ये दिया, ठीक है, ये आप कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद मिनिमम हाइट में स्क्रीन करती है py23 करती है और मार्जिन टॉप से 3 करती है। और इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर मैं आप इस टेब के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर हम देंगे एक फॉर्म टैग। ओके, ये फॉर्म टैग लेंगे हम। अब इस फॉर्म के अंदर हमें एक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं सिंपली क्लास नेम प्रॉपर्टी, ये देखिए क्लास नेम प्रॉपर्टी। और यहाँ पर हम कुछ क्लासेस डाल देते हैं। तो जो क्लासेस मैं यहाँ पर आपको डाल कर दिखाता हूँ, हमने ये यहाँ पर क्लासेस डाल दिए। विड्थ डाली है, मैंने विड्थ फुल कर दिया, मिसाल को टेक्स्ट सेंटर बॉर्डर और कलर दिया है
राउंडेड पेज टूल और बैकग्राउंड प्राइमरी कर दिया ये चीज़। उसके बाद यहाँ पर हम ले लिए H1। तो ये देखिए H1 है हमारा, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे लॉगिन, और इस पर कुछ क्लासेस हमने अप्लाई कर लिया। तो मैं यहाँ पर कुछ क्लासेस डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर डालता हूँ कुछ क्लासेस। तो ये देखिए मैं यहाँ पर डालता हूँ ये वाली क्लासेस। उसके बाद यहाँ पर पी टैग हमें चाहिए, पी टैग यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद हमें चाहिए पी टैग। तो ये पी टैग डाल दिया, प्लीज़ साइन इन टू द कंटिन्यू। फिर यहाँ पर टेक्स्ट इसका वाइड कर दिया, टेक्स्ट ऐसा मार्जिन टॉप से 2 दे दिया ताकि इस लॉगिन और टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा गैप आ जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं एक डिव लेते हैं। तो ये हमारा डिव आ गया। इस डिव के अंदर भी हमें क्लासेस लेनी है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्लासेस अब पेस्ट। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए फ्लेक्स कर दिया है, आइटम सेंटर कर दिया है, विड्थ फुल कर दिया है, मार्जिन टॉप से दिया है 10, बैकग्राउंड वाइट, बॉर्डर दे दिया है, बॉर्डर का 300, देन हाइट दिया है, इसको विड्थ राउंडेड कर दिया है, ओवरफ्लो हिडन कर दिया है, पैडिंग लेफ्ट से दी है और गैप दे दिया 2 का, सिंपल। उसके बाद इसके अंदर अब हम चाहिए मेल आइकन एक, जो कि हमारा आएगा कहाँ से, लूसिड से। ये देखिए आप हमारे पास आ रहा है मेल आइकन इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए एक इनपुट फील्ड। ये हमारी इनपुट फील्ड है इस तरह से। इसकी टाइप हमारे पास हो जाएगी मेल, ईमेल टाइप इसकी ईमेल हो जाएगी। इसका फिर हमने नाम देना है, यहाँ पर एक नेम प्रॉपर्टी है इसकी। तो नेम के लिए हम यहाँ पर कर देते हैं, इसका नेम इसका हो जाएगा ईमेल। ओके, फिर हमें यहाँ पर ऑन चेंज देना होता है। तो पहले हम दे देते हैं वैल्यू प्रॉपर्टी। तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल इस तरह से। फिर यहाँ पर हमें चाहिए ऑन चेंज हैंडलर। इसके अंदर हमने ऑलरेडी ये देखिए हैंडल चेंज हमने ऊपर बनाया हुआ है, तो वो हमें यहाँ पर देना है। ओके, यहाँ पर ये काम करना था। उसके बाद यहाँ पर हमें सिर्फ चाहिए क्या चीज़, क्लास नेम प्रॉपर्टी। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लास नेम, और इसको हम कुछ क्लासेस दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर सारे डाल देता हूँ। सिर्फ हमें ये एक बार समझनी है, बाकी हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे बाकी फील्ड्स। तो ये देखिए हमने क्या किया, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, टेक्स्ट ग्रे 500, उसके बाद प्लेस होल्डर दे दिया है, आउटलाइन कर दिया है, टेक्स्ट एक्स्ट्रा, विड्थ फुल, हाइट फुल। ओके, देन इसको हमने रिक्वायर्ड कर देना। तो मैं इसको करता हूँ रिक्वायर्ड ट्रू। ये देखिए रिक्वायर्ड कर दिया। ओके, अब हमने क्या करना है, सिंपली जो हमारी ये फील्ड है इसको हमने, ये देखिए ये डिव है ना हमारा, इसको हमने सिर्फ डुप्लीकेट कर लेना है। ये हमारा डिव हो गया डुप्लीकेट। ओके, इसको हम कर देते हैं अब पासवर्ड में चेंज, क्योंकि हमें यहाँ पर पासवर्ड भी चाहिए। तो इसका पहले तो मैं यहाँ पर नेम चेंज करता हूँ। इस इनपुट की जगह अब हमें चाहिए यहाँ पर, तो हम इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए होगा यूज़र का आइकन। तो मैं यहाँ करता हूँ यूज़र आइकन, ये वाला आइकन हमें चाहिए। ये आइकन ऊपर हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है। ओके, अब हमें ये क्या चाहिए, इस इनपुट की जगह हमें चाहिए एक सिलेक्ट बॉक्स। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक सिलेक्ट, इस तरह से। नेम इसका जाएगा रोल, आईडी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, इसकी हम कर देंगे वैल्यू। ये देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फॉर्म डेटा डॉट रोल, और यहाँ पर हम ऑन चेंज प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसको कर देंगे हैंडल चेंज इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने सिंपली अपनी जो क्लासेज हैं वो डाल देनी है। जो ऊपर हमने डाली है वो सेम क्लासेज एग्जैक्टली वही क्लासेज डालनी है। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पर क्लासेज डाल दी हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो ये हमारे पास है ऑप्शंस। यहाँ पर हमने ऑप्शंस डालने हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन डाल देता हूँ, ये ऑप्शन, और इसको हम कर देते हैं रूल। हमारे पास पहले क्या होगा, पेशेंट। तो मैं वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ पेशेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर पेशेंट। इस तरह से ये हमारे पास एक पेशेंट की फील्ड आ जाएगी, और दूसरी फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, डॉक्टर की। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला दोबारा फील्ड अप, ये वाला डिव कॉपी कर लो और इसको नीचे डाल दो, ये वाला इस डिव के नीचे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, पासवर्ड के लिए। तो मैं इसको क्या टाइप इसके पासवर्ड कर देता हूँ, पासवर्ड, और इसको नेम कर देता हूँ पासवर्ड। इसको कर देते हैं फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड, ये चीज़। और यहाँ पर रिक्वायर्ड टू, बाकी सारा कुछ हमारा सेम आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए बटन। तो इसके लिए हमें ये चाहिए होगा यहाँ पर लॉक। ये हमारे पास आ जाएगा लॉक, लूसिड से लॉक आ चुका है। ओके, अब इस क्या करना है, इस डिव के बाद हमें यहाँ पर चाहिए एक बटन।
पर ले लेता हूँ बटन, और यहाँ पर हम देखेंगे हमारा ये क्या है। यहाँ पर अगर हमारे पास स्टेट हमारी जो लोडिंग है तो यहाँ पर कर देंगे हम लोडिंग, वरना हम कर देंगे लोड। यहाँ पर प्लीज़ वेट कर देते हैं, वरना हम यहाँ पर लॉगिन का टेक्स्ट शो करवा देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ कलर सॉरी क्लासेस देनी है, तो मैं वो क्लासेस डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या मार्जिन दिया है, विड्थ दिया है, हाइट दिया है, राउंडेड कर दिया है, टेक्स्ट इसका कलर दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है, कर्सर दिया है, ओपेसिटी, देन यहाँ पर क्या है ट्रांजिशन ओपेसिटी, और यहाँ पर हम टाइप इसके सबमिट कर देते हैं। ये देखिए ओके, ये काम हमारा हो गया। उसके बाद हमें पी टैग चाहिए, यहाँ पर हमने इस बटन के बिल्कुल नीचे, तो ये पी टैग, और इसमें कर देते हैं डोंट हैव एन अकाउंट, डोंट हैव एन अकाउंट। अगर इसमें अकाउंट इसके पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर ले लेंगे लिंक टैग, जो कि हमारे पास आएगा रिएक्ट ऑटोकॉम से। ये देखिए यहाँ से आएगा, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ हम कर देते हैं साइन अप। देखिए टेक्स्ट सेकेंडरी साइन अप, और यहाँ पर कर देंगे हम वो प्रॉपर्टी देंगे। ओके, ये काम हमारा हो गया। यहाँ पर क्लास देने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, ये चीज़ ओके। तो इतना काम हमारा हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हम चाहते हैं जब भी हमारा फॉर्म सबमिट हो तो हमारा डेटा हमें शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, उसके अंदर हमें ईमेल लेंगे, सेट लोडिंग ट्रू कर देंगे। अभी सेट लोडिंग की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम यहाँ पर लॉग करते हैं फॉर्म डेटा को। ओके, इस तरह से आप हम क्या करते हैं, हैंडल सबको कॉपी करके फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है ऑन सबमिट, ये चीज़, और इसमें हम कर देंगे ये पेस्ट। ओके, ये कम हो गया। आप अब चल कर देखते हैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये हमारा क्या है लॉगिन। मैं इस पर करता हूँ दोबारा क्लिक, तो ये देखिए हमारे पास ये लॉगिन कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। ये देख रहे हैं आप हमारे पास ये चीज़। ओके, हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी प्लेस होल्डर्स, ताकि हमें ये अच्छा लगे। इसके बाद यहाँ पर आप गैप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है इनके दरमियान, तो ये भी हम ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हमारे पास गैप 2 का है। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे तो गैप हमारे पास, यहाँ पर आप देखो कहाँ है हमारा ये डिव है, ये फ्लेक्स आइटम सेंटीमीटर्स फॉर मार्जिन टॉप से यहाँ पर फिर 10 है, ठीक है। यहाँ पर भी फिर 10 होगा, तो 10 हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें यहाँ चाहिए 4, और नीचे भी हमें यहाँ पर 10 की बजाय चाहिए 4। ओके, तो अब आप देखिए हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर प्लेस होल्डर डालते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारा जो प्लेस होल्डर आएगा वो क्या होगा, प्लेस होल्डर क्या हो जाएगा, ईमेल। टेक्स्ट इसका हम कर देते हैं ग्रे 800, प्लेस होल्डर भी ग्रे 800। ओके, उसके बाद हमें यहाँ भी ये मैं 2 क्लासेस कॉपी कर लेता हूँ और इनको नीचे भी डाल देता हूँ, ताकि बार बार लिखनी ना पड़े। अब यहाँ पर देखें आप, ये देखिए यहाँ दोनों जगह पर हमें चेंज करना है। ओके, और नीचे भी यहाँ पर हमें दोनों जगहों पर चेंज करना है ये, तो मैं इसको कर देता हूँ इस तरह से। ओके, ये काम तो हमारा हो गया है। उसके बाद यहाँ पर भी हम प्लेस होल्डर चाहिए ना, तो यहाँ पर भी हम प्लेस होल्डर ले लेंगे पासवर्ड। ओके, अब देखो इसको ज़रा, तो आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। ओके, और यहाँ पर हमें थोड़ा गैप चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ये डिव है इसको मार्जिन टॉप से कर देता हूँ मैं 4, और हमारा जो पी टैग है ना, इस पर कुछ क्लास अप्लाई करते हैं, इसको कर देते हैं PY4। तो आप देखिए हमारे पास ये परफेक्ट नज़र आ रहा है ना। तो इसको हम कलर भी चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट इसको कर देते हैं वाइट। ये देखिए अब हमारे पास ये परफेक्ट है। जैसे साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो मैं साइन अप पे आ गया, मैं बैक पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ ईमेल डालेगा यूज़र अपना, यहाँ पर रोल सेलेक्ट करेगा वो, फिर यहाँ पर ये पासवर्ड डालेगा, ठीक है।
तो ये काम हमारा हो गया। अभी हम चाहते हैं कि जब हम इस फॉर्म को सबमिट करें ना, तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमें कंसोल के अंदर डेटा शो होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑन सबमिट के अंदर यहीं पर ये चीज़ डिफाइन किया है, कंसोल लगाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर पेशेंट सेट करता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ कोई, और यहाँ पर क्लिक करता हूँ लॉगिन पे। तो यहाँ पर जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये देखिए नेम, ईमेल, पासवर्ड और फिर आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमें एक पोस्ट भी चाहिए होगा, ताकि हमें पता चल जाए कि कुछ एक्शन हुआ है। तो मैं यहाँ पर पोस्ट, ये देखिए सजेशन आ रही है, पोस्ट डॉट सक्सेस कर देता हूँ, लॉगिन सक्सेसफुल। अब दोबारा जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए लॉगिन सक्सेसफुल। तो ये हमारा लॉगिन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें साइन अप को करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी सारे लॉगिन को कर लेता हूँ कॉपी, चलता हूँ साइन अप के अंदर। ये हमारा साइन अप का है, कंट्रोल एक कंट्रोल भी कर देता हूँ, ओके। इसको कर देता हूँ चेंज में साइन अप। अब इसी साइन अप को कॉपी कर लेता हूँ और चलता हूँ मैं किधर ऊपर, और इस लॉगिन को चेंज कर देता हूँ मैं साइन अप में। और यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करनी होती है, जैसे हमारे पास एक हमें यहाँ पे चाहिए होगा नेम, तो हमें यहाँ पर नेम चाहिए होगा, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए होगा फ़ोन, लीडर का नेम, फ़ोन, इस तरह से। तो हमें ये एक चाहिए, यूज़र का नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, फ़ोन चाहिए, पासवर्ड चाहिए, और यहाँ पर हमें एक और चीज़ चाहिए होगी जो कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 फील्ड में चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास नेम और ईमेल की एक्स्ट्रा फील्ड हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसको हम कर देते हैं चेंज लॉगिन टू साइन अप, और इसको कर देते हैं प्लीज़ साइन अप टू कंटिन्यू, और इसको हम कर देते हैं। अब देखिए इसी डिव को मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट कर लूँगा, जो फर्स्ट डिव है हमारा, और इसको मैं जो ऊपर वाला डिव है हमारा, इसको चेंज कर दूँगा किसमें, इसकी टाइप टेस्ट कर दूँगा, इसका नेम कर दूँगा मैं नेम, और फॉर्म रिलेटेड ऑफ नेम, इस तरह से, ठीक है। और ये प्लेस होल्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, नेम, इस तरह से, ओके। और इसी को एक बार दोबारा मैं करता हूँ, उसके अंदर हम क्या करेंगे, फ़ोन। तो मैं इसको कर देता हूँ मैं चेंज फ़ोन में, और इसकी टाइप अब क्या कर दूँगा मैं नंबर, और इसको नेम में नेम क्या कर दूँगा, फ़ोन, इस तरह से फॉर्म रिलेटेड डॉट फ़ोन, ये चीज़। उसके बाद यहाँ पर हैंडल चेंज हमारा सेम आएगा, बाकी दोनों फील्ड हमारी सेम रहेंगी। और अच्छा इसका हम क्या कर देंगे, फ़ोन आइकन, फ़ोन आइकन यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेल आइकन यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़र आइकन, यूज़र टू आइकन यूज़ कर लेते हैं, ओके। तो ये काम हमारा डन हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देखें ऑलरेडी अकाउंट हमें लिखना है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो इसको हम कर देते हैं लॉगिन, क्योंकि इसको हमने लॉगिन पे भेजना है। तो ये हम कर देंगे लॉगिन हेयर, ओके। तो अब चल कर देखें हम यहाँ पर, मैं जैसे साइन अप पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर हमें गैप थोड़ा कम करना होगा, तो कैसे करेंगे हम गैप यहाँ कम, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मार्जिन आ रहा है 10, तो हम इसको कर देते हैं 4, ओके। और यहाँ पर मार्जिन 10 आ रहा है, इसको कर देते हैं 4। अब आप सेव करो इसको, दोबारा जाओ देखो, तो ये देखिए अब फ़ोन आ रहा है। अच्छा यहाँ पर हमें करना नेम, इसके बाद यहाँ पर फ़ोन डालना है, सॉरी मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर, ओके। ये हो गया। ये देखिए आप यहाँ पर नेम आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल आएगा, पेशेंट आएगा, ये डॉक्टर आएगा, फिर यह पासवर्ड। अभी मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट, और इसका देखते हैं हम डेटा इसमें इंटर करके डालते हैं, फ़ोन नंबर को डाल देते हैं डमी सा, ईमेल डाल देते हैं ये वाला, यहाँ से कर देते हैं डॉक्टर, पासवर्ड को डाल देते हैं। और मैं जैसे यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, इसका टेक्स्ट का कलर में सॉरी नेम चेंज कर दूँ, लॉगिन टू साइन अप, साइन अप। और यहाँ पर जो हमारा टोस्ट है उसको भी हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे साइन अप सक्सेसफुल। ये देखिए साइन अप सक्सेसफुल, और कंसोल में जाएंगे तो ये देखिए ये हमारे पास आ रहा है, ओके। ये देखिए नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, रोल आ रहा है, फ़ोन ऊपर आ रहा है, देखें, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, अपना सारा सेटअप कर लिया है, जो नेम बार भी बना लिया है, लॉगिन बना लिया है, साइन अप बना लिया है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे, अपना फुटर बनाएंगे और होम पेज रेडी करेंगे।